अभी हम चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर हैं और यहाँ पे पीएचई डेली वेजर्स के द्वारा जो है यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट का जो है तीसरा दिन है। क्या कहेंगे, क्या ये प्रोटेस्ट जो आपका यहाँ पे चल रहा है किस तरह से संज्ञान जो है जब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पीएचई डेली वेजर्स का ले रही है? देखें डैंग साहब, आपका शुक्रिया। आज हमारी स्ट्राइक का तीसरा दिन है और आज हमने जो पीएचई चीफ इंजीनियर जम्मू के अंदर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जो हमारे गिरदोनवा में लोग रहते हैं उनको बुलाया था कि यहाँ पे हम थोड़ा सा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और बाकी जो लोग हैं अपनी अपनी जगहों पे अपनी डिवीजनों में सब डिवीजनों में बैठे हुए हैं। लेकिन अंधी बहरी सरकार को, अंधी बहरी गवर्नर इंतजामिया को जो मशीनरी इनकी है, जिस मशीनरी को यहाँ का जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेजर चला रहा है, उनकी तरफ इनकी नज़र नहीं जा रही है। लेकिन आने वाले कल में अगर इन्होंने हमारे इस मसले को इलेक्शन से पहले हल नहीं किया, हम केंद्र सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि आप 50 पार क्या आप 5 पार भी नहीं करोगे। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम शाना बशाना आपको 60 पार भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपको दिखाएंगे कि भाई जनता में क्या ताकत होती है। जो इन लोगों ने हमारे वर्कर्स के ऊपर लाठियां बरसाई, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि भाई इन्होंने यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स के ऊपर यहाँ पे इतनी लाठियां बरसाई। हम वहाँ पे जब भिखारी कहीं जाता भीख मांगने, उसको लाठियां नहीं, उसको पानी का गिलास कम से कम पिलाया जाता है। वो हमारे दुख में शामिल नहीं हुए। आने वाले कल में जो भी परेशानी होती, गवर्नर इंतजामिया और दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदार है। डिमांड्स क्या क्या है? डिमांड्स हमारी पिछले कई बरसों से यही चली आ रही है। हमारा जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी का वो सिस्टम बनाए और SRO 64 दिया जाए और हमारा जो यूटी इन्होंने बनाई वो तो कागजों में ऐसे ही बनी है। मुझे लगता है मीडिया में ही यूटी है, उसके जो रेट्स वगैरह हैं, जिसके जो कानून है अभी तक यहाँ पे वो लागू नहीं हुए। पिछले दिनों आप लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऑफिस का घेराव करने गए थे, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ, कैसे देखते हैं इसको? लाठीचार्ज की मैंने सभी मीडिया में पुरजोर मजम्मत की है। जहाँ पे भी लेन यूजर के खिलाफ लाठियाँ बरसेंगी हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम उन लोगों को कहते हैं लाठियाँ क्या, आप अगर गोलियाँ और बम भी चलाओगे हम आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अफसोस होता है जब कोई भिखारी किसी के घर में भीख मांगने जाता है, कम से कम पानी का गिलास तो पिलाना था उन्होंने, और लाठियाँ ही लाठियाँ वहाँ पे बरसाई गई और हमारे कई वर्कर जो है वो जख्मी हुए। क्या नाम है सर आपका? सर बलवंत सिंह नाम है मेरा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज़ आप मीडिया वाले जो हैं वो गवर्नमेंट के पक्ष में रखते हो। सर बात ये है कि हमें लगे हुए कोई 20 साल हो गया कम से कम पीएचई में। ये पीएचई अंधेरी नगरी चौपड़ राज है, इसमें जबकि हम ड्यूटी दे रहे हैं। सर ये गवर्नमेंटें बार बार आती हैं, जो हमारे साथ शोषण करती हैं और चली जाती हैं। वोट भी इन्हीं को देते हैं और जब हम अपना वकार मांगते हैं तो ये लाठियाँ बरसाते हैं। सर बात यह है कि थोड़े दिन पहले हमारे जो साथी थे वो जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करने गए थे, वहाँ पे भी लाठियाँ बरसाई गई। सर ये इस बात का पता नहीं चलता कि जो एलजी गवर्नमेंट जो है ये गरीब लोगों का शोषण क्यों कर रही है। इनको ये पता नहीं है कि पहले तो ऐसा होता था कि जो आदमी दिहाड़ी लगाता है या काम करता है उसको बकार दिया जाता था। हम डेली वेजर ऐसे बदकिस्मती से नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी का नाम ही है कि अब अगर हम लोगों को पानी पिला रहे हैं उसके बदले हमें लाठियाँ दी जा रही हैं। सर ये बीजेपी बार बार ये कहती है, इससे उम्मीद थी हमें, जो पिछली सरकारें थी इन्होंने हमें बार बार हमारे साथ धोखा किया। ये कहते थे कि हमें वोट दो, हम आपको पक्का करेंगे, रेगुलाइज करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट लागू करवाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बीजेपी के पक्ष में हमने वोट डाले, सभी डेली वेज सोचने लगे कि जे वाली सरकार जो आई है जे हमारा कुछ ना कुछ करेगी, इसके ऊपर हमें उम्मीदें थी। जे उनसे भी बदतर हालत इन्होंने हमारी कर दी। जबकि जे आए हैं सर, ना तो हमें तनख्वाह मिलती है, ना तो हमारा कोई मिनिमम वेज एक्ट इन्होंने लागू किया। ड्यूटी बने हुए भी 3 साल हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि जो लीडर जो बैठे हैं, जिनके हाथों में सत्ता है, जो एलजी जहां पे बैठे हैं, वो उनके कानों में तो जूं तक की आवाज़ नहीं जा रही है सर। और जो लोग दिन रात काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटियां देते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो एक एक पैसे के लिए मुमताज हैं। वो बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो उनके टीचर पूछते हैं कि आपकी फ़ीस कहाँ है, वो हमारे से फ़ीस मांगते हैं। लेकिन सर 750 से हम उनको फ़ीस दें, जहाँ जे गवर्नमेंट ने जो महंगाई की मार हमारे ऊपर पड़ रही है, जहाँ हम घर का गुजारा करें, क्या क्या करें। सर 20 साल हो गया लगे हुए, लेकिन ये गवर्नमेंट इन्होंने कुछ नहीं हमारे लिए किया है। अब आपके जो ट्रेड यूनियंस के लीडर्स हैं, उनके गलत फैसलों के कारण भी आप लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। सर
ट्रेड यूनियन जो है ये तो होता ही चलता रहता है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उन्होंने गलत कुछ नहीं किया, वो एजिटेशन करते रहते हैं। गलत तो ये सरकारें कर रही हैं जिनके हाथ में पावर है। अगर पीएमओ जितेंद्र सिंह चाहे वो दिल्ली में बैठा है सर, 2 मिनट में ये फैसला करवा सकता है। ये सियासी लोगों ने तो हमारा फैसला रोका है, हम लोगों को जूझ का वोट बैंक रखा है। अगर डेली वेजर का मसला हल हो जाता है तो इनको वोट कौन देगा सर? इनकी बकरी कौन करेगा? इनकी बकरी कर करके हम तो थक गए हैं। अब तो ये हमारे ऊपर लाठियाँ बसा रहे हैं सर। ये अभी जो रविंदर रैना जी हैं ये बोलते हैं हम 50 पार जाएंगे। सर मैं एक बात आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, ये जो डेली वेजर है, एक 61,000 डेली वेजर आपको यही लेके आया था, यही आपको भगाएगा। आप 2 भी पार नहीं कर सकोगे। रविंदर रैना जी आप बोलते हो 50 पार करनी है, अगर गरीब की बददुआ आपको लगेगी। देखो LG जो है वो नया है, लेकिन इतने लोग इनकी कोई रूह फरियाद नहीं है। सभी बच्चे रो रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, फीस नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे साथ शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं। अगर ईश्वर देख रहा है, इनका भी यही हाल होगा, एक दिन आएगा सर। पिछले 3 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई आला अधिकारी आपसे मिलने आया है? सर कोई नहीं आया। अभी हमने जो है 48 घंटे की हड़ताल आगे बढ़ा दी है, अभी तक कोई पूछने नहीं आया। सर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, पानी बंद किया है, लोगों को गरीबों को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हम उन लोगों का पानी बंद करना नहीं चाहते हैं। जो सरकार जो है इसकी जिम्मेदार है, जे जानबूझ के ऐसा करके लोगों में हाहाकार मचे, जय सरकार इसकी जिम्मेदार सरकार है। जय हिंद जय भारत। आगे 48 घंटे आपने प्रोटेस्ट बढ़ाया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर क्या? फिर सर आगे और बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। हमारा तो काम ही, हम बेकार देखो ना, बिना पैसे के कौन काम करेगा सर? बंधुआ मजदूर बना के इन्होंने रखा है हमें। 20 साल तो इन्होंने हमारे से ले लिए, बस लालीपॉप देते हैं। जो भी लीडर आता है वो बोलता है आप काम करो, बस 1 महीने के अंदर आपका काम हम कर दें, आपको पक्का कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं करता सर। इनके पास है झूठे वादे सर, झूठे वादे जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, सरकारों के पास है। इन डेली वेजेस के लिए कोई भी सरकार जो है, कोई भी पहल जो है वो नहीं कर रही है। काफ़ी उम्मीदें थी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर जो है यूटी में तब्दील हुआ था और लग रहा था कि इन डेली वेजेस को कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट का जो है वो लाभ मिलेगा, जब तक इनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं होती है। लेकिन वो मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो है इन पर लागू नहीं अभी तक किया गया है। और प्रोटेस्ट जो है आज तीसरा दिन है और आज से आगे जो है 48 घंटे के लिए फिर से प्रोटेस्ट बढ़ा दिया गया है। फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो लगातार जो है प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा, ये PHE डेली वेजेस का कहना है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।